फ्रेंड्स, मार्केट एनालिसिस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने ट्रेडिंग करियर पे बहुत अच्छा कर रहे होंगे। इसी के साथ दोस्तों हम चेक करते हैं कि 3 मार्च को मार्केट में क्या डेटा फॉर्मेशन हुआ है और किस पार्टिसिपेंट ने किस डायरेक्शन में ट्रेड इनिशिएट किया हुआ है। तो दोस्तों, हमको ये क्लियर कट देखने को मिल रहा है कि रिटेलर्स जो है ये कहीं ना कहीं अब बेरिश तरफ शिफ्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। जस्ट अ सेकेंड, बेरिश जाते हुए नजर आ रहे हैं। ये सारे नंबर, सच अ ह्यूज नंबर। अगर इंडेक्स पुट की बात करूं तो 3 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स जो है ये अनवाइंड किया गया है। इंडेक्स कॉल की अगर मैं बात करूं तो 1,89,000 कॉन्ट्रैक्ट्स अनवाइंड किया गया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मार्केट में एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। और ये जितने भी लास्ट 15 डेज से इन्होंने अपनी जो बुलिश पोजीशंस क्रिएट की हुई थी, अब ये सारे अपनी बुलिश पोजीशंस को वाइंड अप करते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए देखते हैं कि एफआईज की पोजीशंस क्या दिख रही है समरी में। ठीक है, तो एफआईज पे हमको क्लियर नजर आ रहा है कि एफआई भी सुपर बुलिश जाते हुए नजर आ रहे हैं। इन्होंने जो भी अपनी बेरिश पोजीशन क्रिएट की हुई थी, ये सारी बेरिश पोजीशंस को ये अनवाइंड करते हुए अपनी पोजीशन बुलिश डायरेक्शन में शिफ्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। सी, सारे सेगमेंट में इन्होंने अपनी बुलिश पोजीशन क्रिएट की हुई है। सारे सेगमेंट में कोई भी एक सेगमेंट ऐसा नहीं है कि इन्होंने अपनी बेरिश पोजीशन कैरी फॉरवर्ड की हुई है। ठीक है, तो ये क्लियर कट दिख रहा है कि मार्केट का ट्रेंड अब शिफ्ट होता जा रहा है, एज पार्टिसिपेंट्स का व्यू भी शिफ्ट होता जा रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्रोप्राइटर्स किस डायरेक्शन में दिख रहे हैं। सी, प्रोप्राइटर स्लाइटली मिक्स नजर आते हुए दिख रहे हैं। मिक्स इन द सेंस, इन्होंने अपने स्टॉक फ्यूचर में 19,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की बेरिश पोजीशंस क्रिएट की हुई है। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली ये जो बुलिश पोजीशन थी, इन्होंने उस बुलिश पोजीशन को वाइंड अप किया हुआ है। एट द सेम टाइम इंडेक्स पोर्ट में 6,000 कॉन्ट्रैक्ट्स अपनी पोजीशन रिड्यूस करते हुए नजर आ रहे हैं। जो भी इनकी स्लाइटली बुलिश पोजीशन थी, जैसे हमने प्रीवियसली नेट पोजीशंस की डेटा में प्रोप्राइटर्स के कुछ नंबर्स हमको नजर आए थे जो कि बुलिश डायरेक्शन में थे, ये उनको वाइंड अप करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, एट द सेम टाइम सी, इंडेक्स कॉल और इंडेक्स पुट के नंबर्स इतने ज्यादा हैं कि अब ये बिलो बेंचमार्क आ गए हैं, जहां पर मार्केट एक एक स्लाइटली ट्रेंडिंग मूव में रह सकता है। बिकॉज अभी फियर जोन या एक्सट्रीम कोई ओवरबॉट ओवरसोल्ड जोन नहीं नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो प्रोपराइटर्स है अपनी पोजीशंस को भी बुलिश डायरेक्शन में शिफ्ट करते हुए नजर आ रहे थे, जो पिछले कई दिनों से ये बेरिश डायरेक्शन में ट्रेड कर रहे थे। ठीक है, हम नेट पोजीशन में एनालाइज करेंगे कि नेट पोजीशन में नेट नेट पोजीशंस किसके पास कितनी बची हुई है। ठीक है, तब तक हम एक बार फ्यूचर्स की डेटा देखते हैं कि फ्यूचर्स में क्या समझ आ रहा है। ठीक है, सो फ्यूचर्स में लॉन्ग बिल्डअप हुआ है 5% का निफ्टी, बैंक निफ्टी पे, सॉरी। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में लॉन्ग बिल्डअप हुआ है 5% का। एट द सेम टाइम निफ्टी पे शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है हमको। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये नंबर्स जो है ये बुलिश साइड शिफ्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। पीसीआर इज क्वाइट हाई, तो एक हो सकता है कि हमको मंडे ट्यूसडे को एक रिट्रेसमेंट देखने को मिले। बट एज ऑफ नाउ मार्केट बाय ऑन डिप का हो चुका है। ठीक है, जैसे कि हमने प्रीवियसली डिस्कस किया हुआ था कि कुछ 2-3 दिन अगर ये नंबर्स हमको पॉजिटिव वे में दिखते हुए मिले और एट द सेम टाइम मार्केट की क्लोजिंग जो है वो अपनी प्रीवियस हाई के ऊपर अगर मिले, देन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट में एक शॉर्ट टर्म बॉटम क्रिएट हो चुका है करके। ठीक है, तो वही सेम चीज हमको देखने मिल रही है। चलिए दोस्तों, हम नेट पोजीशन में आके चेक करते हैं कि नेट पोजीशन में किस पार्टिसिपेंट के पास कौन सी डेटा अवेलेबल है। ठीक है, तो ये नेट पोजीशन इंडेक्स फ्यूचर के हो गए। इंडेक्स फ्यूचर में क्लाइंट्स के पास जो हमको नजर आ रहा है, जस्ट अ सेकेंड, सॉरी, क्लाइंट्स के पास जो हमको पोजीशन नजर आ रही है कि क्लाइंट्स 1,17,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ये होल्ड कर रहे थे। ठीक है, अब इनकी पोजीशन रिड्यूस होके 80,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हो गई है। ठीक है, एट द सेम टाइम एफ आई इज 1,31,000 बियरिश पोजीशन होल्ड कर रहे थे, जो कि इनकी नेट पोजीशन अब रह गई है 88,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ओनली। ठीक है, वहीं पर प्रोप्राइटर की अगर मैं बात करूं तो ये 17,000 कॉन्ट्रैक्ट्स बेयरिश होल्ड कर रहे थे और अब इनकी पोजीशन रह गई है 14,500। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं एक बुलिशनेस जो है वो रिड्यूस होता हुआ नजर आ रहा है। किसके द्वारा? रिटेलर्स के द्वारा। ठीक है, एट द सेम टाइम जो बेयरिशनेस है वो रिड्यूस होता हुआ नजर आ रहा है एफ आईज एंड प्रोप्राइटर्स के द्वारा। तो कहीं ना कहीं स्मार्ट मनी जो है वो टर्न कर रही है बुलिश साइड पे। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इंडेक्स, सॉरी, जस्ट अ सेकेंड, अब देखते हैं इंडेक्स कॉल पे क्या पोजीशन दिखने को नजर आ रहा है। ये नंबर्स जो है वो इंडेक्स कॉल के नंबर्स हैं। ठीक है, ये नंबर्स इंडेक्स कॉल के हैं।
तो दोस्तों यहाँ देखने को मिल रहा है कि क्लाइंट्स जो थे ये प्रीवियसली 4000 कॉन्ट्रैक्ट्स की बेरिश पोजीशन होल्ड कर रहे थे, जो कि कॉल शॉर्ट थे। अब इनकी पोजीशन रहे बढ़ के हो गई 1,94,000 बेरिश कॉन्ट्रैक्ट। कहीं ना कहीं ये बुलिश से बेरिश शिफ्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। एट द सेम टाइम एफ जो है इनके पास 1,52,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ये लॉन्ग थे। अब इनकी लॉन्ग पोजीशन इंक्रीज होके अप्रोक्सीमेट 2,20,000 कॉन्ट्रैक्ट से ये बुलिश हो गए हैं, ये जो कि एक अच्छा अमाउंट दिख रहा है। ठीक है। एट द सेम टाइम जो प्रोपराइटर्स हैं, ये प्रोपराइटर्स 1,48,000 की बेरिश पोजीशन होल्ड कर रहे थे, पुट शॉर्ट की पोजीशन होल्ड कर रहे थे, और अब इनकी पोजीशन रह गई 26,000 ओनली। मतलब इन्होंने सारी अपनी बेरिश पोजीशन को रिड्यूस कर दिया लिक्विडेट करके। ठीक है। और यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है कि एफ आईज अपनी 1,52,000 की पोजीशन को इंक्रीज करके 2,20,000 कर दिए। तो ये कहीं ना कहीं स्मार्ट मनी इंडेक्स कॉल पे भी बुलिश जाते हुए नजर आ रहे हैं। इंडेक्स पुट की बात करते हैं। इंडेक्स पुट में क्या सिनारियो देखने को मिल रहा है? इंडेक्स पुट, ये नंबर्स हैं इंडेक्स पुट के। ठीक है। तो ये पुट में हमको क्या देखने को मिल रहा है? एफ आई, सॉरी, क्लाइंट्स जो है वो 4,29,000 कॉन्ट्रैक्ट्स बुलिश होल्ड कर रहे थे, जो कि पुट शॉर्ट की पोजीशन थी, और अब इन्होंने डायरेक्टली अपनी अप्रोक्सीमेट 3 लाख पोजीशंस को रिड्यूस करके अब ये नेट ऑन नेट बुलिश रह गए ओनली 1,25,000 कॉन्ट्रैक्ट से, जो कि बहुत ड्रास्टिक चेंज देखने को मिल रहा है रिटेलर्स में। तो लास्ट डे जो फ्राइडे को रैली देखने को मिली थी, वो मोस्ट प्रोबेबली इसी शॉर्ट कवरिंग की वजह से देखने को मिली थी हमको। ठीक है। तो एट द सेम टाइम अब देखते हैं प्रोपराइटर्स क्या दिख रहे हैं, सॉरी, एफ आई 4,12,000 कॉन्ट्रैक्ट से अब इनकी पोजीशन हो गई है 2,91,000 कॉन्ट्रैक्ट। तो कहीं ना कहीं ये 1,10,000 कॉन्ट्रैक्ट्स रिड्यूस करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है। जो कि एक बेरिश पोजीशन थी, पुट लॉन्ग थे ये 4 लाख कॉन्ट्रैक्ट से। अब बात करते हैं प्रोपराइटर्स की। तो प्रोपराइटर 8,000 कॉन्ट्रैक्ट से ये कहीं ना कहीं पुट शॉर्ट थे, जो कि बुलिश पोजीशन थी, और अब इनकी पोजीशन रह गई है, अब इनकी पोजीशन बढ़ के हो गई है 1,90,000 कॉन्ट्रैक्ट, जो कि बहुत बड़े अमाउंट पे इन्होंने अपनी बुलिश पोजीशन क्रिएट की हुई है। वैसे ही जो एफ आईज है, इन्होंने अपनी बहुत बड़ी अमाउंट पे अपनी बुलिश बियरिश पोजीशन को लिक्विडेट किया हुआ है। और एट द सेम टाइम रिटेलर जो है वो 4,29,000 कॉन्ट्रैक्ट से जो नेट पुट शॉर्ट थे, जो कि बुलिश पोजीशन थी, अब वो सिर्फ रह गए 1,24,000 कॉन्ट्रैक्ट। तो ये रिटेलर्स जो है वो बेरिश जाते हुए नजर आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं एफ आईज एंड प्रोपराइटर्स जो है ये नंबर्स हमको बुलिश देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों इस चीजों को ध्यान में रखिएगा। अब ये नेट ऑन नेट समरी से तो हमको समझ आ रहा है कि ईओडी नंबर्स क्लियर कट बुलिश जाते हुए दिख रहे हैं। रिटेलर जहां पर अपनी बुलिश पोजीशन को शिफ्ट करता हुआ नजर आ रहा है, और प्रोप्राइटर्स एंड एफआईज जो स्मार्ट मनी है वो अपनी बुलिश बियरिश पोजीशंस को रिड्यूस करके बुलिश डायरेक्शन में शिफ्ट होते हुए नजर आ रही। चलिए देखते हैं कि ऑप्शन चेन की डेटा में हमको क्या देखने को मिल रहा है। ऑप्शन चेन दोस्तों, ये ऑप्शन चेन हमने रखा हुआ है निफ्टी का 9 ऑफ मार्च का। 9 ऑफ मार्च की डेटा में हमको क्या देखने को मिल रहा है, देखते हैं। सपोर्ट हमको नजर आ रहा है 17,500, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर दिख रहा है। तो 17,500 के ऊपर जब तक है तब तक हम बेरिश नहीं जाएंगे। ठीक है। और अगर मैं बात करूं हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट, तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग हाईएस्ट चेंज इन ओपन इंटरेस्ट एंड ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट, ये दोनों इसी में दिख रहा है। तो 17,500 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल। ठीक है। तो इन चीजों का ध्यान देना है कि 17,500 के बिलो ही सेलिंग पे जाना है, अदरवाइज बुलिश ही रहना। ठीक है। तो बिकॉज बाय ऑन डिप का स्ट्रक्चर है। एट द सेम टाइम इंडेक्स कॉल की बात करूं तो सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो बिल्डअप्स दिख रहा है हमको, दैट इज ऑन 17,600, सॉरी, जस्ट अ सेकेंड, ये नंबर्स हमको देखने को मिल रहा है 18,000 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट। सी 17 lakhs का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है। तो ये 18,000 हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, 18,000। ठीक है। और हमको ध्यान देना है कि अभी मेजर रेजिस्टेंस क्या फेस करेंगे। तो मेजर रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं 17,850 का दिख रहा है, जहां पर 24 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखना है कि जिस जगह पर हम अभी खड़े हैं वहां से अप्रोक्सीमेट 17,850
हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट हर्डल जो आएगा वो 18,000 आएगा। एट द सेम टाइम 17,500 के बिलो अगर हम जाते हैं देन ओनली हमको बेरिश सोचना है, तब तक ओनली बुलिश ट्रेड्स ही इनिशिएट करना है प्राइस एक्शन के सपोर्ट से। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या देखने को मिल रहा है। सी बैंक निफ्टी में मेजर सपोर्ट जो देखने को हमको मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है 41,000 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। सी चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है ओपन इंटरेस्ट बोथ सबसे ज्यादा आपको पुट साइड में देखने को मिलेंगे 27 lakhs और 24,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो इन चीजों को ध्यान में रखना है कि 41,000 के ऊपर जब तक है मार्केट में हम बैंक निफ्टी, तब तक हमको शॉर्ट पोजीशंस पे नहीं जाना है। और अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो इमीडिएट रेजिस्टेंस जो आ रहा है वो 42,000 पे हमको इमीडिएट रेजिस्टेंस आ रहा है। 42,000 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट हमको देखने को मिल रही है, ये 42,000 का लेवल है। ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान में रखना है। 42,000 हमारे लिए एक मेजर रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा। एट द सेम टाइम एक 41,300 जो है वो हमारे लिए एक एक इमीडिएट हर्डल है। अगर हम 41,000 के ऊपर सस्टेन 41,300 के ऊपर सस्टेन कर जाते हैं तो हमको कहीं ना कहीं अच्छी खासी रैली, अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान में रखिएगा दोस्तों। और अब हम मतलब आपको 41,300 के एबव बुलिश है, और आपका रेजिस्टेंस जो आएगा वो आएगा 42,000। ठीक है, और 41,000 के बिलो ही आपको सेल जाना है, तब तक मार्केट स्ट्रक्चर बुलिश है। तो इन चीजों को ध्यान में रखिएगा। इसी के थ्रू हम एक नंबर्स आइडेंटिफाई करते हैं जो हमने ऑलरेडी एक डेटा अरेंज करके बनाई हुई है। तो फ्रेंड्स, ये नंबर्स हैं। विक्स बहुत ज्यादा कूल ऑफ हो गया है, ये नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। विक्स में वापस मार्केट में सेटलमेंट दिख रहा है जो कि एक बुलिश सेंटीमेंट है, फियर कम होता हुआ दिख रहा है। कैश मार्केट में अच्छी खासी बाइंग नजर आते हुए दिख रही है। ठीक है, कैश मार्केट में अच्छी खासी बाइंग नजर आते हुए दिख रही है। ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान में रखना। ये सारे नंबर्स मैंने यहाँ मेंशन किए हुए हैं जो आपको 18,000 का एक मेजर रेजिस्टेंस बताया हुआ है, और 15,000, 17,500, 17,850 एक मेजर रेजिस्टेंस बताया हुआ है। ठीक है, और इन चीजों को ध्यान में रखिएगा। और इसी के थ्रू दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए। हम वहाँ पर ये प्रॉपर हमारा डेली व्यू और मार्केट अगर इंट्राडे डायरेक्शन चेंज होता है एज पर हमारे पोस्ट मार्केट एनालिसिस के डायरेक्शन में अगर नहीं वर्क करता है तो हम इमीडिएट अपनी पोजीशन शिफ्ट करते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, निफ्टी और बैंक निफ्टी के नंबर्स, और ये मैं आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए रियल टाइम मार्केट अपडेट्स के लिए और साइकोलॉजिकल रिलेटेड स्टफ जो हम लोग वहाँ शेयर करते हैं इन चीज़ों के लिए। और इसी के थ्रू दोस्तों कल फिर मुलाकात करते हैं इवनिंग पे नए पोस्ट मार्केट एनालिसिस पे। और ऑल द वेरी बेस्ट दोस्तों। अगर वीडियो और एनालिसिस अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल द वेरी बेस्ट, कल मुलाकात करते हैं फ्रेंड्स।